जब धरती के गर्भ से सुलगती हुई ताकत बाहर निकलती है तो आसमान भी सहम जाता है। जब धरती अंगड़ाई लेती है तो शहरों की रोशनी पल भर में अंधेरे में बदल जाती है। यह प्रकृति का वो प्रहार है जिसे न कोई टाल सकता है न कोई रोक सकता है। धरती के तांडव करने से वक्त भी घुटनों के बल गिर जाता है तो इंसान की क्या बिसात। दोस्तों, एक ऐसे ही प्रकृति के प्रहार का सामना किया म्यांमार ने। तारीख थी 28 मार्च 2025। रात का वक्त था। अचानक से म्यांमार की धरती एक भयानक भूकंप से दहल उठी। कोई छोटा मोटा भूकंप नहीं था ये। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 थी, यानी बहुत ही प्रलयंकारी और विनाशकारी भूकंप। इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और न जाने कितने लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS तो ये तक कहता है कि मृतकों की संख्या 10,000 तक पहुंच सकती है। सोचिए, 10,000। कई बार तो जंग में इतनी जानें नहीं जाती। 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार पहले से ही आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा था और इस भूकंप ने देश की चुनौतियों को और बढ़ा दिया। बहरहाल, भूकंप का केंद्र सागाइंग क्षेत्र में था, जो मेंडले जैसे घनी आबादी वाले इलाकों के पास है। यह क्षेत्र सागाइंग फॉल्ट के कारण भूकंप के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव माना जाता है। हालांकि इस आपदा के तुरंत बाद पूरी दुनिया के हाथ मदद के लिए म्यांमार की तरफ बढ़ चुके हैं। चीन, रूस, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों ने राहत सामग्री और आर्थिक सहायता तुरंत भिजवाई है। भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने भी ये राहत सामग्री भिजवाई। दक्षिण कोरिया ने $20 लाख की मदद की घोषणा की, जबकि अमेरिका ने भी सहायता का वादा किया। भारत भी पीछे नहीं रहा। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को सहायता भेजी है। भारतीय वायुसेना के C-130J हरकुलस विमान ने हिंडन एयरबेस से उड़ान भरकर लगभग 15 टन राहत सामग्री यांगून हवाई अड्डे पर पहुंचाई। इसके अलावा भारत ने म्यांमार को 2200 मीट्रिक टन चावल की मानवीय सहायता भी भेजी, जो चेन्नई बंदरगाह से रवाना हुई। दोस्तों, बेशक म्यांमार इस समय बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है और इसे वापस पटरी पर लाने में अभी कई साल लग जाएंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भारत की राजधानी दिल्ली में अगर इतनी तीव्रता का भूकंप आएगा तो तबाही की तस्वीर कैसी दिखेगी, कैसा विनाश होगा, कितने लोग मर जाएंगे? क्या भारत को ऐसे खतरे से दिल्ली को बचाने के लिए राजधानी को बदलने की जरूरत है? दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भूकंप की। समझेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं, फॉल्ट क्या होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, ये कैसे मूव करती हैं, म्यांमार में भूकंप किस वजह से आया, भारत में कितने सिस्मिक जोन हैं, भूकंप से दिल्ली कितनी सेफ है। आज मिलेंगे सभी सवालों के जवाब। आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। अगर आप IAS की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। IAS की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, CSET की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। दोस्तों, भूकंप को अच्छे से समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि हमारी धरती अंदर से कैसी है। क्या आपने कभी उबला हुआ अंडा देखा है? उबले अंडे की सबसे बाहर एक पतली परत होती है जिसे छिलका कहते हैं। फिर अंदर एक सफेद हिस्सा आता है और सबसे अंदर एक पीला हिस्सा आता है जिसे यॉक कहते हैं। अब अगर मैं कहूं कि हमारी पृथ्वी भी इसी तरह की बनी हुई है तो जी हां, हमारी पृथ्वी के अंदर भी 3 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे अंदरूनी हिस्सा कोर कहलाता है, बीच वाली मोटी परत को मेंटल कहते हैं और सबसे ऊपरी परत कहलाती है क्रस्ट। चलिए इनको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले कोर को समझते हैं। दोस्तों, कोर धरती का सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है, बिल्कुल एक ठोस लोहे की बॉल की तरह। कोर मुख्य रूप से आयरन और निकल से बना है। इसी की वजह से पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हालांकि कोर के भी 2 हिस्से होते हैं। एक आउटर कोर कहलाता है, ये लिक्विड आयरन और निकल से बना होता है, और दूसरा इनर कोर कहलाता है, जो कि एक सॉलिड आयरन बॉल की तरह होता है। कोर धरती के प्रेशर की वजह से इतना गर्म होता है कि कोर का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, यानी ये सूरज की सतह जितना गर्म है। वहीं इसका डायमीटर लगभग 3500 किलोमीटर है, यानी ये चांद से भी बड़ा है। दोस्तों, अगर कोर ना होता तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होता, और चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो धरती पर जीवन संभव ही नहीं होता।
अगली बार जब भी कंपास देखिएगा तो याद रखिएगा उसकी सुई कोर की वजह से ही दिशा दिखा रही है। दोस्तों, धरती के अंदर का दूसरा पार्ट है मेंटल। यह कोर के ऊपर का पार्ट है जो लगभग 2900 किलोमीटर मोटा होता है। यह गर्म चिपचिपी पिघली चट्टानों यानी मैग्मा से भरा हुआ है। मेंटल का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 3700 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इतना गर्म कि स्टील भी पिघल जाए। अगर धरती एक बॉल है तो यह मेंटल इस बॉल का 84% हिस्सा है। मेंटल की एक खूबी आपको और बतानी है, लेकिन उससे पहले क्रस्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मेंटल के ऊपर एक और परत होती है, इसी को कहते हैं क्रस्ट। सभी महाद्वीप, सभी महासागर इसी परत पर हैं, यानी जो भी जीवन पृथ्वी पर है वो यहीं पाया जाता है। लेकिन यह परत एक सिंगल पीस नहीं होती। यह परत कई बड़े टुकड़ों में बटी होती है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। आप स्क्रीन पर धरती की क्रस्ट की महत्वपूर्ण टेक्टोनिक प्लेट्स को देख पा रहे होंगे। खास बात यह है कि ये प्लेट्स कभी स्थिर नहीं रहती, बल्कि बहुत ही धीरे धीरे यानी सालों में कुछ सेंटीमीटर जितनी हिलती रहती हैं। अब सवाल है कि हिलती क्यों है? क्योंकि धरती के अंदर मेंटल का मैग्मा इसको हिलाता है। अभी आपको बताया था ना कि मेंटल का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 3700 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इस तापमान पर यहां मैग्मा उबलता है तो ऊपर उठता है, ठंडा होता है तो फिर नीचे चला जाता है। यही साइकिल मेंटल के अंदर चलती रहती है और इसी हलचल की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती डुलती हैं। अब टेक्टोनिक प्लेट्स 3 तरह से मूव करती हैं। ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ सकती हैं, एक दूसरे से दूर जा सकती हैं और एक दूसरे के पैरेलल रगड़ खाते हुए सरकती हैं। अब वो जगह जहां दो प्लेटें आपस में भिड़ती हैं उसको कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। जहां से दो प्लेटें दूर होती हैं उसको डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। और जहां दो प्लेटें एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं उसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। इन्हीं प्लेट्स के अचानक मूवमेंट से धरती कांपती है और प्लेट्स की इन्हीं टक्करों से नए पर्वत बनते हैं और गहरे ट्रेंच भी बनते हैं। जैसे एंडीज माउंटेन्स वहां बना जहां नाज़का प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट से टकराती है। समुद्री दुनिया की सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच बना पैसिफिक प्लेट और फिलीपींस प्लेट की टक्कर से। वहीं दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय तब बना जब इंडियन प्लेट की टक्कर यूरेशियन प्लेट से हो गई। अब यह भी समझिए कि अलग अलग प्लेट्स के टकरावों की वजह से धरती की परत में दरारें बनती हैं जिन्हें कहते हैं फॉल्ट लाइंस। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़े बिस्किट पर दरार आ जाए और वो 2 हिस्सों में खिसकने लगे। इन फॉल्ट लाइंस पर जबरदस्त दबाव बनता है और जब यह दबाव टूटता है तो अचानक जमीन हिल जाती है। यही होता है भूकंप। म्यांमार में हाल ही में आए शक्तिशाली भूकंप का मुख्य कारण सागाइंग फॉल्ट है। यह फॉल्ट म्यांमार के बीचों बीच से होकर गुजरता है और लगभग 1200 किलोमीटर लंबा है। यह उत्तर में भारत के अरुणाचल प्रदेश से लेकर दक्षिण में अंडमान सागर तक फैला है। खास बात यह है कि यह फॉल्ट बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, यानी यह लगातार हिलता रहता है और यही खासियत इस सागाइंग फॉल्ट को इतना खतरनाक बनाती है। इस फॉल्ट के कारण म्यांमार में हर कुछ सालों में तेज भूकंप आते हैं। 1930 से 1956 तक इस क्षेत्र में 7 तीव्रता से बड़े 6 भूकंप आ चुके हैं और भविष्य में भी यहां भूकंप आने की संभावना बनी रहेगी। चलिए अब समझते हैं कि भारत में भूकंप के क्या खतरे हो सकते हैं। भारत में कई बार भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। अब जानते हैं, कुछ भूकंप इतने भयानक थे कि उन्होंने शहरों को बर्बाद कर दिया और हजारों लोगों की जान ले ली। आइए जानते हैं पहले भारत के कुछ सबसे खतरनाक भूकंप के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे 1819 में कच्छ के रण में आए भूकंप की। वो समय जब धरती हिली, इतिहास के साथ भूगोल भी बदल गया। 16 जून 1819 के दिन अचानक जमीन तेजी से कांपने लगती है और कुछ ही मिनटों में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यह भूकंप शाम को आया और पूरे 2 से 3 मिनट तक धरती को झकझोरता रहा। इसकी तीव्रता 7.7 से 8.2 के बीच थी। यह इतना शक्तिशाली था कि इसे एक्सट्रीम यानी सबसे खतरनाक स्तर का भूकंप माना गया। इस थरथराहट को चेन्नई से कोलकाता, काठमांडू से बलूचिस्तान तक महसूस किया गया था। इस भूकंप से 1543 से ज्यादा लोग मारे गए। छोटे गांवों में मारे गए लोगों की तो सही संख्या पता भी नहीं चल पाई। इसने कोठारा, मुथाला, नलिया, विंजान, अंजार, भुज जैसे कच्छ के कई कस्बों और शहरों को बर्बाद कर दिया। इस भूकंप से सिंदरी का किला आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन इस भूकंप ने एक अजीबोगरीब चमत्कार भी किया। दोस्तों, ये एक ऐसा भूकंप था जिसने लिटरली धरती का नक्शा बदल दिया। भूकंप ने सिंदरी किले से 5 मील दूर 6 मीटर ऊंची एक रिज बना दी। आसान भाषा में कहूं तो भूकंप से जमीन की पट्टी ऊपर उठ गई और एक दीवार बन गई। इस प्राकृतिक दीवार की लंबाई 80 किलोमीटर से 150 किलोमीटर मानी जाती है। स्थानीय लोगों ने इसको ईश्वर का कारनामा माना और इसे अल्लाह का बांध नाम दे दिया। यह प्राकृतिक दीवार इतनी बड़ी थी कि इसने पूरम या कोरी नदी का रास्ता रोक दिया। इसी प्राकृतिक दीवार के कारण सिंदरी झील अस्तित्व में आई। लेकिन यहां एक सवाल आता है,
दोस्तों, कच्छ का इलाका भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव की जगह से लगभग 300 से 400 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी यहां भूकंप आते रहते हैं। क्यों? देखिए, करोड़ों साल पहले जब गोंडवाना महाद्वीप टूटा तब इस क्षेत्र में दरारें बनी थी। हालांकि भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो पुरानी दरारें दोबारा एक्टिव हो गई और इस वजह से भूकंप आ गया। इतना ही नहीं, 1819 के भूकंप ने धरती में स्ट्रेस बढ़ा दिया, जिससे 1956 का अंजार भूकंप और 2001 का भुज भूकंप आया। सोचिए भूकंप की ताकत। एक भूकंप ने न केवल शहरों को मिटा दिया बल्कि नया भूगोल भी बना दिया। दोस्तों, ऐसे ही 15 जनवरी 1934 में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक भूकंप आया था। इसे बिहार नेपाल भूकंप कहते हैं। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर थी 8। इस भूकंप से बिहार और नेपाल का बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया था। एक अनुमान के हिसाब से 10,700 से ज्यादा लोग मारे गए, न जाने कितने लोग लापता हो गए। ऐसा ही एक भूकंप 1991 में उत्तराखंड में आया। हालांकि तब यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। इसे उत्तरकाशी भूकंप कहा गया। इसने 20 अक्टूबर 1991 को तबाही मचा दी। इसकी तीव्रता थी 6.8। इसने 768 से ज्यादा जानें ली। हम लातूर भूकंप को कैसे भूल सकते हैं? 30 सितंबर 1993 को महाराष्ट्र के लातूर और उस्मानाबाद जिले में 6.4 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया। एक अनुमान के मुताबिक 10,000 से ज्यादा जानें यह भूकंप ले गया। इसके बाद वक्त आया जब 20वीं शताब्दी खत्म हो रही थी और दुनिया के साथ भारत 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहा था। यह था साल 2001। इस साल पूरा देश गणतंत्र दिवस के मौके पर खुशियां मना रहा था, लेकिन एक जगह थी जहां इस दिन ने भारत को एक न भूलने वाला दर्द दिया। यह दर्द था भुज भूकंप। भुज गुजरात में पड़ता है। 26 जनवरी 2001 को आए इस भूकंप की तीव्रता 7.7 थी। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसका असर दिल्ली, मुंबई और पाकिस्तान तक महसूस किया गया। इलाके की पूरी इमारतें गिर गईं, हजारों लोग बेघर हो गए। भुज शहर पूरी तरह तबाह हो गया। सोचिए, शहर का शहर बर्बाद हो गया। इस भूकंप से अनुमान के मुताबिक 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हो गए। दोस्तों, लेकिन क्या होगा अगर ऐसी तीव्रता का भूकंप दिल्ली में आ गया तो? भूकंप के खतरे को देखते हुए भारत को 4 सिस्मिक जोन में बांटा गया है। जोन 2, 3, 4 और 5। इनमें जोन 5 सबसे खतरनाक और जोन 2 सबसे सुरक्षित माना जाता है। भूकंप जोन ये बताते हैं कि किसी इलाके में भूकंप आने की संभावना कितनी है, खतरा कितना है। जोन 2 में सबसे कम खतरा होता है, यानी यहां भूकंप आने की संभावना बहुत कम है। इस जोन में पड़ता है राजस्थान, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके। जोन 3 मध्यम खतरे वाली जगहें होती हैं, यानी यहां हल्के से मध्यम भूकंप आ सकते हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जोन 3 में आते हैं। असली खतरा शुरू होता है जोन 4 से। यहां बड़े भूकंप आ सकते हैं जिनसे इमारतें गिरने का खतरा होता है। दिल्ली इसी जोन 4 में है। दिल्ली के अलावा चंडीगढ़, जम्मू, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्से जोन 4 में आते हैं। वहीं भूकंप से सबसे ज्यादा खतरा होता है जोन 5 में। यहां बड़ी इंटेंसिटी की प्लेट मूवमेंट होती है, इसलिए बहुत बड़े और विनाशकारी भूकंप आ सकते हैं। इस जोन में मेनली हिमालय पर्वत से सटी जगहें जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल, कश्मीर, असम, नेपाल बॉर्डर इत्यादि आते हैं। क्या आपके मन में भी यह सवाल आ रहा है कि हिमालय रीजन को जोन 5 में क्यों रखा गया है? क्यों यहां इतने भूकंप आते हैं? देखिए, हिमालय 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेटों, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है। यह फैक्ट मैंने आपको पहले बताया था, आपने पढ़ा भी होगा। अब इंडियन प्लेट बड़ी एक्टिव है। भारतीय प्लेट हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। यह टकराव बहुत जबरदस्त है और इसी से हिमालय लगातार ऊपर उठ रहा है। लेकिन इस दौरान प्लेटों के बीच बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाव जमा हो जाता है और यह तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब यह सीमा पार कर जाता है तो प्लेटें फिसलती हैं या टूटती हैं और जिससे जबरदस्त भूकंप आता है। यही कारण है कि 1934 में 8 मैग्नीट्यूड का बिहार नेपाल भूकंप आया, 1950 में 8.6 मैग्नीट्यूड का असम तिब्बत भूकंप और 2015 में 7.8 का नेपाल भूकंप आया। वैज्ञानिकों के अनुसार हर साल भारतीय प्लेट 18 mm से 21 mm तक यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, घुस रही है। इसका मतलब है कि 100 साल में इतना तनाव हो जाएगा जिससे लगभग 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। 2015 के नेपाल भूकंप में लगभग 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ था। लेकिन यहां एक बेहद डराने वाली बात और है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय क्षेत्र में एक और बड़ा भूकंप, लगभग 8+ मैग्नीट्यूड का भूकंप भविष्य में आ सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 8+ मैग्नीट्यूड का भूकंप कितनी तबाही ला सकता है? खैर, अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आती है, जो कि एक हाई रिस्क वाला क्षेत्र है। दिल्ली को टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से बड़ा खतरा है, क्योंकि दिल्ली हिमालय के नजदीक है, जहां भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराती हैं।
ये टकराव भूकंप पैदा करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली के पास मथुरा फॉल्ट और दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट जैसी दरारें हैं जो कभी भी बड़ा भूकंप ला सकती हैं। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में यहां 6.5 से 7.5 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। इसके अलावा दिल्ली के कुछ हिस्से नदी की तलहटी पर बने हैं, यानी यमुना नदी के किनारे। यहां एक बड़ी जनसंख्या रहती है। यहां जमीन नरम होने की वजह से झटके ज्यादा महसूस होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर 7.5 तीव्रता का भूकंप दिल्ली में आ गया तो? अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर dीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। दोस्तों, दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आती है। आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें दिल्ली NCR में 4 तीव्रता के भूकंप के झटकों से घरों के पंखे वनखे हिलने लग जाते थे। सोचिए यहां अगर 7 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो क्या होगा? भूतो न भविष्यति तबाही मच सकती है। कुछ फैक्ट्स पर नजर डालिए। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की आबादी लगभग 1,68,00,000 थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल तो तैयार नहीं है। दिल्ली में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पॉपुलेशन डेंसिटी लाखों में है। यहां छोटे मोटे 25-50 गज के मकान बने हैं, वो भी एक ईंट मोटी दीवार है इनकी। ये घर माचिस के डिबिया को एक दूसरे से सटा दिया जाता है ना, जैसे वैसे एक दूसरे से चिपके हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली में लगभग 70 से 80% इमारतें भूकंप रोधी मानकों के अनुसार बनी नहीं है। ऐसे में भगवान न करे लेकिन कोई तेज भूकंप आया तो कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ही गिर सकती हैं, बिखर सकती हैं। कितनी तबाही होगी इसकी तो खैर कल्पना भी नहीं की जा सकती। दिल्ली में तीव्र भूकंप से सड़कें और पुलों को नुकसान हो सकता है। मेट्रो जैसी अंडरग्राउंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भारी असर हो सकता है। अंडरग्राउंड बिजली, गैस और पानी की सप्लाई बिखर सकती है और न जाने क्या क्या बिखर जाएगा और तबाह हो जाएगा। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बसे इलाके जैसे बुराड़ी, सरता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, जनकपुरी, करोल बाग, रोहिणी, रिठाला, जहांगीरपुरी, बवाना, वजीराबाद भूकंप के प्रति अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। इन क्षेत्रों में भूकंप के दौरान अधिक नुकसान की संभावना है। देखिए कितना नुकसान होगा इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन यह तय है कि दिल्ली अपने प्रेजेंट टाइम की जनसंख्या और इंफ्रास्ट्रक्चर के भरोसे किसी भी बड़े भूकंप को झेलने के लिए काबिल नहीं है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि दिल्ली ऐसे किसी भी बड़े नुकसान को झेलने के लिए नहीं बनी है? क्या अब वक्त आ गया है कि भारत को अपनी राजधानी नई दिल्ली से बदल देना चाहिए? नई दिल्ली भारत की राजधानी है। मान लीजिए अगर राजधानी बदली जाएगी तो भारत में कहां नई राजधानी बनाई जानी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।